हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि कल ही जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले जो है वो आपकी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि जो बीएड वाले हैं क्या प्राइमरी मतलब सीटेट पेपर 1 का जो है फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए आप बीएड किया हो या फिर जो है आपने डीएलएड किया हो, अभी आपका फाइनल नहीं है, मतलब अपियरिंग में है, और बहुत सारे लोग जो है वो अभी सिर्फ एडमिशन ही लिए हैं। तो क्या सीटेट जुलाई 2023 का इन लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जल्दी आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी तो आप जो है उस सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर सिलेबस के देखेंगे कि क्या आपके सिलेबस में बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तैयारी जो है आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल आप स्किप मत करेगा, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि कल ही से जो है आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, जो कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 26/5/2023, जो कि पेमेंट करने का भी लास्ट डेट है आपका 26/5/2023। मतलब एक महीने का आपके पास मौका है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मतलब एक महीने आप समय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति जो है जिस तरीके से पहले बार लागू हुआ था, तो इस बार भी जो है आपका यही लागू हुआ है। पहले आओ पहले पाओ, पहले पाओ पहले आओ, मतलब पहले आओ पहले पाओ का मतलब यह है कि जैसे सीबीएसई अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले ही जो है वो कितने डेट में आपके एग्जाम होंगे, कितने शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, और जैसे कोई एग्जामिनेशन सेंटर है तो वहाँ पर कितने मतलब बच्चे जो है वो बैठेंगे, ये सभी जो है उन लोग पहले ही जो है वो यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर ले रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पर 10 सीट जो है वो दी गई है कि यहाँ पर 10 बच्चे जो है वो परीक्षा देंगे, जो कि अलग अलग शिफ्ट में जो है वो देंगे। फिर इन लोग क्या करते हैं कि 10 बच्चे जो क्या करते हैं कि मान लीजिए इन लोग फॉर्म भर के जो है फाइनल अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद जो है वो पेमेंट कर देते हैं। तो फिर आप इस एग्जामिनेशन सेंटर को जो है आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है पहले से जो है ये आपके फुल हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है आप यदि सीटेट का सीरियस तरीके से आप जुलाई 2023 का फॉर्म भर के आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप 1-2 दिन के अंदर जो है आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर जो है पिछले बार भी जो है वो आपके फुल हो गए थे, जो कि बहुत बच्चे नहीं भर पाए थे। और फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे मान लीजिए बिहार के हैं तो उन लोग यूपी में एग्जामिनेशन देने आए थे, या फिर बिहार के हैं फिर यूपी में, तो उन लोग दिल्ली में जो है वो एग्जाम जो है वो देने के लिए गए थे। तो इसलिए आप यदि अच्छे तरीके से आप तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर सीटेट जुलाई 2023 आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो इसी बार मतलब जल्दी जो है आपको 1-2 दिन के अंदर जो है आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्म भरने से पहले जो है आपको 2 चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। एक है आपका फोटो और सिग्नेचर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में जो है वो अपना फोटो सिग्नेचर इसी तरीके से धूमिल या फिर क्लियर जो है वो नहीं लगाते हैं जिस तरीके से सीटेट जो है मांगता है। तो फिर उनका क्या होता है कि उनका जो फोटो है और सिग्नेचर जो है, इनका फोटो और सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाता है, और इनको फिर से जो है वो रीअपलोड करने के लिए जो है बोलता है, जो कि उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि हमारा एडमिट कार्ड आएगा फिर नहीं आएगा, फिर से आपको रीअपलोड करना रहता है। तो ये मौका जो है आप मत दीजिए। इसलिए आप फॉर्म भरिए तो बहुत अच्छे तरीके से अपना फोटो और सिग्नेचर जो है आप लगा दीजिए। जैसे आप फॉर्म भरने के लिए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि कितने साइज में आपको फोटो लगाना है और कितने साइज में आपको सिग्नेचर लगाना है, वहां पर साफ साफ जो है वो दिखेगा। जितना क्लियर आप लगाएंगे उतना जो है वो सही रहेगा। दूसरा है यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक को लेकर, तो जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपका आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आता है, तो उस टाइम पे जो है ये सब चीज़ें जो है वो आपके चाहिए होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी एग्जाम दें क्वालिफाई हो जाएंगे तब ना चाहिएगा, तो फिर उस टाइम पे जो है आपको दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए जो कुछ भी करें पहले ही कर ले, ताकि आपको बाद में जो है कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आप सीटेट का पेपर भर रहे हैं, मतलब फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर पेपर 1 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी का, यहाँ पर इसको आप इसकी शॉट ले सकते हैं। बाकी आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल में जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर आपका प्राइमरी का था और नीचे जो है आपका जूनियर का था। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा सा बात भी इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने डीएलएड किया हो और आपने आपका 12th में 50% हो, और आपने जो है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, तो आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन पे जो है वो सिलेक्ट करके सीटेट प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है कि जो एनआर से डीएलएड वाले होते हैं वो भी जो है इसी को मतलब सेलेक्ट करके वो अपना फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपका डीएलएड है वो आपका पास होना चाहिए, या फिर अपियरिंग इन फाइनल ईयर मतलब होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है कि या तो आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अपियरिंग मान लीजिए आपका है तो आपका फाइनल ईयर का अपियरिंग होना चाहिए। लेकिन इस बात को जो है यहाँ पर ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि पिछले साल ही जो है आपके एनसीटी ने साफ साफ आदेश जो है वो अपना जारी कर दिया था कि जो कोई भी कैंडिडेट जो है वो डीएलएड या फिर बीएड मतलब प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लेता है, तो वो प्रवेश लेने के बाद ही जो है वो सीटेट एग्जाम में जो है एलिजिबल हो जाता है। तो इसलिए मान लीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, डीएलएड या फिर बीएड या फिर बीएलएड या फिर स्पेशल एजुकेशन मतलब कुछ भी प्रशिक्षण आपका कोर्स हो, आपका एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन आप एडमिशन ले लिए हैं, तो आप जो है वो सीटेट जुलाई 2023 के लिए एलिजिबल हैं। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, और आप जो है सीटेट जुलाई 2023 का पेपर जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मतलब नियम या फिर जो कुछ भी आपका फॉलो होता है एनसीटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका फॉलो होता है। एनसीटी ने जो है वो आपके पिछले साल ही जो है इस तरीके का आदेश जो है वो आपका जारी कर दिया था। फिर यहाँ पर बताया गया कि आपका 12th में 45% होना चाहिए, और आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि एनसीटी 2002 का कोई रूल वगैरह था। यदि आप इसमें आप आते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट पे जो है आप दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करके आप अपना
अपना प्राइमरी का जो है सीटेट का जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पे है आपका 50%, जो कि यहाँ पर 4 ईयर्स जो आपका बीएलएड होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और चौथे पॉइंट पे यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया गया कि 12th में आपका 50% होना चाहिए और 2 ईयर्स का जो आपका स्पेशल एजुकेशन है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर 5वें पॉइंट पे देखेंगे तो बीएड को लेकर बोला गया कि जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए और उसके साथ जो है वो आपका बीएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो भी सीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपका मामला होगा, क्योंकि अभी तक आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका पेंडिंग है, तो जो कुछ भी डिसीजन होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। लेकिन आप सीटेट जुलाई 2023 का पेपर 1 का जो है फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि जैसे मान लीजिए आप जॉब वगैरह पाते हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा यदि आप मतलब प्राइमरी में टीचर बनते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा यदि आपने बीएड किया हो तो यहाँ पर जो है बीएड वाले भी जो है सीटेट पेपर 1 मतलब प्राइमरी का जो है पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। और उसी तरीके से आप सीटेट से जो आपका सेकंड पेपर होता है जूनियर का, उसका भी यहाँ पर आप जो आपका क्वालिफिकेशन है इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एनआरएस के बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और आपने जो है वो 2 ईयर्स का जो है वो डिप्लोमा किया हो, मतलब जो एनआर से डीएलएड वाले हैं वो क्या किए हैं कि ग्रेजुएशन और एनआर डीएलएड किए हैं, तो आप सीटेट पेपर 2 मतलब जूनियर का भी जो है आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसको जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो बीएड को प्राइमरी को लेकर है, तो यहाँ पर जो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका डीजी लॉकर से डाउनलोड होता है, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि जो आपके फाइनल डिसीजन है बीएड को लेकर वो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। जैसा आपका सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसी तरीके से बीएड वाले जो है प्राइमरी में एलिजिबल होंगे या फिर जो है आपके प्राइमरी से बाहर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्म भरने के लिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखिए सिलेबस में आपका किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरीके से आपका पहले सिलेबस होता था उसी तरीके से आपका सिलेबस है। यहाँ पर पेपर 1 मतलब प्राइमरी का आप देखेंगे तो सीडीपी आपका 30 नंबर का, और फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड, जो कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड में आप कोई भी आपके पास मतलब ऑप्शन होता है। यूपीटीटी की तरह कंपलसरी नहीं होता है कि लैंग्वेज 1 में जो है आपका हिंदी मतलब हिंदी के अलावा आप दूसरा लैंग्वेज चुन ही नहीं सकते हैं। सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड में जो है आप कुछ भी चेंज करना मतलब कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स होता है, फिर उसके बाद जो है आपका ईवीएस मतलब जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है वो यहाँ पर होता है। टोटल आपके 150 नंबर के। यहाँ पर आप लैंग्वेज में देखेंगे तो टोटल आपको जो है 20 लैंग्वेज जो है यहाँ पर मिलता है, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर 20 जो है यहाँ पर भाषा आपका दी गई है। चाहे आप इंग्लिश लीजिए, हिंदी लीजिए, असम लीजिए, बंगाली लीजिए, गारो लीजिए, या फिर गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, या फिर संस्कृत, तमिल, तेलुगु और तिब्बतियन और उर्दू। यहाँ पर क्या है कि आपके टोटल 20 लैंग्वेज जो है वो आपके दिए गए हैं। तो आप इनमें से जो कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप पेपर 2 का देखेंगे तो जो आपका जूनियर का पेपर होता है उसमें आपका 30 नंबर का सीडीपी होता है। फिर उसके बाद उसी तरीके से जैसे आपका लैंग्वेज होता है तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर का होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया हो या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन बायो से है, तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि आपके टोटल 60 नंबर के रहेंगे। यदि मान लीजिए मैथ और बायो के अलावा आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपने आर्ट हो या फिर जो है आपका कॉमर्स हो, तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस मैथमेटिक्स और साइंस नहीं लेना है, बल्कि आपको जो है यहाँ पर सोशल साइंस जो है वो लेना है। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्या लेना है, सोशल साइंस लेना है। सोशल साइंस आप लेंगे तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस जो है आपका ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सोशल साइंस आपका 60 नंबर का हो जाता है और फिर यहाँ पर मैथ और साइंस का आपका 60 नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पर 90 नंबर यहाँ का और 60 नंबर यहाँ का, टोटल जो है आपके 150 नंबर के हो जाएंगे। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है पता होता है। और फिर लैंग्वेज 2 जो होता है, लैंग्वेज सेकंड होता है, पेपर 2 जो है उसमें भी आपके लैंग्वेज जो होते हैं वो जो है आपके 20 लैंग्वेज दिए रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट करके आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास कितने समय है ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अप्रैल तो आपका बीत ही गया। अप्रैल के बाद आपका आता है मई, फिर आता है आपका जून, जो कि जुलाई में जो है आपका बोला गया है कि जुलाई में ही जो है आपके एग्जाम होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जुलाई में आपके एग्जाम जो है या तो जुलाई लास्ट होंगे या फिर जो है आपके जुलाई मिड से होंगे, मतलब स्टार्टिंग जुलाई से नहीं होंगे। तो आपका 30 दिन मई हो गया, 30 दिन जून हो गया, 60 दिन, और फिर उसके बाद जो है आप 10 या 15 दिन आप जुलाई में ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप मानकर चलिएगा 60 दिन ही, क्योंकि जुलाई जैसे आएगा फिर आपका जो मतलब धड़कन है वो आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो है आपके एग्जाम जो है वो डेट मतलब अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आपके पास पूरे अच्छे तरीके से 60 दिन बचे हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास जो है वो 70 से 80 दिन जो है वो आपके अभी भी बचे हैं, जो कि सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम को लेकर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर का बुक। तो प्रीवियस ईयर का बुक जो है आपको लेना कंपलसरी है, ताकि आप उससे जो है वो आसानी से पीछे का जो पैटर्न हो, पीछे से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था, उस तरीके का जो है आप यहाँ पर जो है वो
डिसाइड कर सकते हैं और आपको एग्जाम की तैयारी करने में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगा। तो आप बुक भी जो है वो देख सकते हैं, जैसे घटना चक्र का आता है या फिर यूथ का आता है या फिर किरण पब्लिकेशन का आता है या फिर इसके अलावा भी कुछ और पब्लिकेशन हो जिसको आपको अच्छा लगे कि नहीं उस पब्लिकेशन का अच्छा है, तो प्रीवियस ईयर का जो है आप बुक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर प्रीवियस ईयर का मान लीजिए बुक नहीं लेना चाह रहे हैं, अभी बुक आने में आप ऑर्डर करेंगे तो 4 से 5 दिन का आपका समय लगेगा, तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर सीटेट का पहले का पेपर और जो आपका आंसर की है वो भी रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब हैं जो डिस्कस वगैरह किए हैं, तो वहाँ से भी जो है आप अभी मतलब 4-5 दिन कवर कर सकते हैं, फिर आपका बुक आ जाएगा तो बुक से जो है आप पढ़िएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर है कि सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी कोचिंग ले या फिर कुछ भी कहीं ले, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं तैयारी करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इतना ध्यान रखिएगा, सीटेट का एग्जाम उतना कठिन नहीं होता है लेकिन उतना सरल भी नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है सीटेट के पेपर में जो है फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ स्टडी है, जो कि सेल्फ स्टडी आपको बुक से करना है और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उससे जो है आपको करना है। यूट्यूब है, यूट्यूब से भी जो है आप तैयारी करिए, क्योंकि यूट्यूब से आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो मतलब यहाँ पर कंफर्म है कि आप सीटेट जुलाई 2023 का जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। जो कि आप सचिन सर का वीडियो देखेंगे, उनके वीडियो मतलब प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पहले का ही जो है बहुत सारे वीडियो जो है आपके पढ़े हैं, जो कि आपको डायरेक्ट जो है सीटेट जुलाई 2023 में हेल्प करेंगे। फिर उसके अलावा जो लेट्स लर्न है हिमांशी मैम का है, उनका भी वीडियो है। फिर अध्ययन मंत्रा के जो रोहित सर हैं, अध्ययन मंत्रा प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। टीचर्स अड्डा या फिर जो आपका टेक्स्ट बुक है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑलरेडी जो है आपको सीटेट की किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है, कैसे आपका पढ़ाई किया जाता है, पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज जो है बहुत सारे टीचर जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो डाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्लेटफॉर्म का जो है वो नाम दिए थे, जैसे सचिन सर का हो गया, लेट्स लर्न हो गया, रोहित सर का हो गया, अध्ययन मंत्रा, टीचर्स अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक का जो टीचर सुपर कोचिंग होता है, ये सब यूट्यूब जो है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप वीडियो वहाँ से पढ़ सकते हैं और तैयारी जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के पेपर के लिए। तो एनसीईआरटी के लिए 2 आपके ऐप होते हैं, जो कि एक ई पाठशाला ऐप होता है और फिर एक आपका होता है दीक्षा ऐप। तो इन दोनों ऐप पे आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी जो आपका एनसीईआरटी का बुक है वो जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके जो पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। बाकी ये जो आपका ऐप है ई पाठशाला और दीक्षा, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, तो यहाँ से आपको आसानी से चैप्टर वाइज जो है वो हर एक को जो है मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है इसको मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे टेलीग्राम हैं, टेलीग्राम पे जो है आपको पहले से जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ की पीडीएफ से भी जो है आप बहुत कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए जो थोड़ा मेहनत करना चाहता है, इधर उधर से खोज के पढ़ना चाहता है, वो किसी का कोर्स वगैरह नहीं लेना चाह रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए जो है इस तरीके का जो हम प्लेटफॉर्म बता रहे हैं ऐप के लिए या फिर यूट्यूब के लिए या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर का बुक है और टेलीग्राम है, तो इनसे आपको जो है डायरेक्टली हेल्प मिलेगा। बाकी आप कोचिंग वगैरह किसी का ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है उन लोग प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि टारगेट लेकर चलते हैं कि सीटेट जुलाई 2023 का आपको एग्जाम देना है, तो उससे पहले जो है आपका कोर्स जो है कंप्लीट करा दें। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी जो है वो तैयारी करिएगा। बाकी यदि मान लीजिए कि आप ऑनलाइन किसी का बैच परचेज करना चाह रहे हैं तो अभी कुछ दिन के बाद जो है कंफर्म आ जाए, क्योंकि अभी कल ही नोटिफिकेशन आया, तो 1-2 दिन के बाद जो है आपका कंफर्म पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप सचिन सर का बैच लेते हैं तो सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके अलावा जो आपका रोहित सर हैं, रोहित सर अध्ययन मंत्रा, उनका भी बैच जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर इसके अलावा जो आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग होता है उसका भी बैच जो है वो आपके बहुत अच्छे है। तो मैं पहले कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी तैयारी करिएगा। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी तैयारी नहीं करूँगा, हमारा आगे की जो वैकेंसी उसमें हम शामिल होना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके जो है हम ऑनलाइन किसी का बैच जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो आप देखिए सचिन सर का पहले जो है आप मतलब प्राथमिकता जो है वो दीजिएगा। बाकी इसके अलावा किसी और का लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा बता दें कि आप टेक्स्ट बुक का जो सुपर कोचिंग है, मतलब टीचर का सुपर कोचिंग है, आपको पता होगा यूट्यूब, यदि आप उन लोगों का बैच लेना चाह रहे हैं जो कि टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में उनका बैच जो है मतलब कोचिंग जो पेड कोर्स होते हैं वो आपके प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का लेंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप, यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं, इस पर आप करिएगा। जो उनका बैच होगा, जितने का बैच होगा उसका जो है हम आपको मतलब अपना कूपन कोड जो है वो देंगे, ताकि आप जो मतलब बहुत कम फीस हो उस फीस में जो है आप उनका बैच जो है परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बैच भी मिलेगा और उसके अलावा जो आपका टेस्ट पास होता है वो भी जो है आपको हर एक को जो है आपके इसी कोचिंग में जो है प्रोवाइड करा जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक आप लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं खास करके यूपी और बिहार के, जो ऑफलाइन क्लासेज जो है वो लेना जो है मतलब प्राथमिकता देते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तभी जो है वो हमारे लिए सही होगा। तो आप अपने मतलब आप खुद पर डिपेंड है, आप यदि ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन से भी जो है आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो ऑनलाइन ही जो है उन लोग पढ़कर जो है यूट्यूब से पढ़कर या फिर बहुत सारे लोग किसी का कोर्स वगैरह लेकर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। उतना आपका टफ नहीं होता है जिस तरीके से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है आपका होता है। बाकी इसके अलावा बता दें कि सीटेट के बाद आपको कुछ ही दिन के बाद जो है आपको यूपीटीटी
यूपीटीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो आपका जुलाई 2023 में बोला गया कि सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, तो इससे पहले ही जो है आपको यूपीटीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका सुपर टीटी आएगा। और बिहार का 7वें चरण के शिक्षक बहाली के बारे में हम डेली जो है कुछ ना कुछ जो कुछ भी अपडेट वगैरह हो रहा है हम जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। बाकी डीएसएसबी की आप तैयारी करते हैं तो डीएसएसबी का भी जो है कभी भी आपका 16,000 से अधिक पदों पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं और टीचिंग की आप तैयारी करें तो राइट एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। बाकी बता दें टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कुछ भी पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर पहले भी शेयर किए थे और सीटेट जुलाई 2023 को लेकर भी जो है वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें आप टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग हो या फिर टेक्स्ट बुक का बैच जो है वो सीटेट जुलाई 2023 को लेकर लेना चाह रहे हैं तो आप हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम अपने कूपन कोड से जो है आपका मतलब जो सबसे कम फीस होता है वो जो है हम यहाँ पर फीस जो है प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपना पैसा जो है बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर इस पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है हम अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो शेयर कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीटेट जुलाई 2023 को लेकर इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। हमने सभी चीज़ों के बारे में जो है एक एक करके जो है बात कर लिया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरने से पहले जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए। सिलेबस के बारे में भी हमने बात कर दिया कि सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको जो है आप अच्छे से सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आप इसे डाउनलोड करेंगे तो पूरा आपका जो टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है वो आपका दिया रहेगा। बाकी ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दें तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। बीएड डीएलएड के बारे में बता ही दिया कि आप एडमिशन सिर्फ लिए हैं तो आप सीटेट जुलाई 2023 के लिए एलिजिबल हैं और आप जल्दी जो है फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है वो यदि सीट फुल हो जाता है तो फिर आप उस एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर जो है आपको अदर स्टेट में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। तो यही सब है अपडेट। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।